रखो सुरेश जी, आप दवाई जी, ये रखो। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओ भाई, आपका शो देखते हैं ना जब हम टीवी पे, मजा आ जाता है। आप ये दवाई लेते रहो और हो सके तो दिन में 2-3 बार ना अदरक और नींबू लो, उससे आपकी सर्दी यूं गायब हो जानी है। जी। और आप भी मेरा शो देखते रहिए, आगे बहुत अच्छे ट्विस्ट आने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये ओ हेलो, वहीं रुको। ओ काका, ओ कितनी बार बोला है ऐसे अंदर मत आने दिया करो। क्या हुआ तुम्हें? सुबह खाना बनाते वक्त उंगली कट गई। हल्दी लगाई थी लेकिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी लेडीज डॉक्टर आ जाएगी 12 बजे तक, वो तुम्हें देखेंगी। वहीं बाहर पेड़ के पास बैठ के इंतजार करो। अरे डॉक्टर हैं आप, जख्म दिख रहा है तो पट्टी करने में क्या जा रहा है आपका? सुरेश जी, आप बीच में मत बोलो। आपको आपकी दवाई मिल चुकी है, आप 40 रुपए जमा कराइए और जाइए। हमें हमारा काम मत सिखाइए। सवेरे सवेरे यही देखना रह गया था। मैं निहायती बेशरम आदमी हूं आप। उनकी उंगली कटी हुई है और आप उन्हें 2 घंटे पेड़ के नीचे इंतजार करने को कह रहे हो? वाह यार। वो तो क्या करूं, उसे अपने घर ले जाऊं? उसको ना लेडीज वार्ड में रख सकते ना जेंट्स वार्ड में। और तो क्या मैंने कहा था उसको औरतों की तरह खाना पकाने को? अच्छा भला अगर मर्दों की तरह रहता तो उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जाओ सुरेश जी प्लीज। वैसे भी पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका काम हो गया ना, आप जाओ प्लीज। ओ सुन डॉक्टर, ये रख अपनी दवाई अपने पास और जाके सबसे पहले अपना इलाज करा। अब डॉक्टर है फिर भी इतनी गंदी सोच। भगवान बचाए ऐसे गांव को ऐसे डॉक्टरों से। चलिए मैं दवा खाने लेके चलता हूं आपको। पागल खाना है ये। चलिए आप। ओ आप गुस्सा कर गए सुरेश जी, दवाई से अमृत पाने की खातिर ना भगवान विष्णु ने ना मोहिनी का रूप रखा था। पर दादी जी, भगवान जी को मोहिनी बनकर थोड़ा अजीब नहीं लगा? बुद्धू, मोहिनी भी तो भगवान विष्णु का अवतार है। ये कैसे हो सकता है? भगवान ठहरे जेंट्स और मोहिनी जी तो लेडीज है। अरे उनके जमाने में सब चलता था। ये अच्छा है दादी जी, उनके जमाने में सब चलता था। आजकल कोई लड़का लड़की जैसी हरकत करे तो सब कितना मजाक उड़ाते हैं, नाम रखते वो अलग। पुत्र वो भगवान है ना। हाँ तो उनको सब अलाउड है और इंसान को क्यों नहीं? इंसान भी तो भगवान की बनाई हुई चीज है ना दादी जी। हाय एवरीवन। हे भगवान। Good morning. I'm coming down. I'll see you in a bit. Yeah, I'm coming. Wait for me. Bye. Hello everyone. Hi. Good morning. Hello. Hi. Hi auntie. Namaste dadi. Hello uncle. Nice color. Hi. बेटा ये क्या है? Oh, auntie, it's my new Glam Glow pack. एक्चुअली ट्रैवल करके मेरी स्किन कितनी खराब हो गई थी ना, आई वाज फीलिंग पैथेटिक यार। हाँ पर बेटा लड़के कहाँ करते हैं ये साज सिंगार? अरे आंटी आप भी, बड़े बड़े एक्टर्स भी करते हैं, यू नो इट्स इम्पोर्टेंट। ए छोटू चल जाके मेरा पेडिक्योर का सामान निकला जा। आते हैं दादी। हाय हाय, ये शहर के लड़के और क्या क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं, जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलर, फेशियल और वैक्सिंग भी। वैक्सिंग? हाँ। अच्छा तभी मैं कहूँ ये आजकल के हीरो की छाती पे बाल क्यों नहीं होते? एकदम मक्खन जैसे चिकने होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओह थैंक यू। ब्यूटी पार्लर जाते हो? कभी कभी, पर मोस्टली तो मैं सब कुछ खुद ही कर लेता हूँ। खुद ही कर लेते हो? या सारा सामान बसा रखा है तुमने? हाँ आपका भी कर देता हूँ, आ जाओ मजा आएगा, है ना दादी? आप भी आ जाओ, मजा आएगा। हाँ हाँ आ जाओ, कम 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 ऑन कम ऑन कम एवरीवन कम कम, इट विल बी फन, कम।
टाइम। मैं आ रही हूँ ना, हाँ हाँ अच्छा सा आएगा ना। हाँ हाँ। अरे आंटी आप भी आइए ना, कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ, तुम लोग खेलो। खेलो? हम लोग खेल थोड़ी रहे हैं। कम ना आंटी प्लीज, इट विल बी लॉट ऑफ फन। बोलो ना। हाँ ना, अरे फोटो खींच रही है मोबाइल में। ठीक है। कम कम कम। अरे अंकल आप भी आइए ना। कम 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 कम। It's going to be fun. Sit. You need special invitation. What? Get up and come. Come. Come on. Come. मेरे चेहरा आने दियो। हाँ हाँ obviously. कम कम। अरे अंकल आप भी आइए ना, कितना मजा आ रहा है हम सबको। सुबह सुबह ये क्या बकवास लगा रखा है? माला, ये सब लगाने से कुछ नहीं होता, जाकर नाश्ता लगाओ। अशोक तुम चलो अंदर, मैं देती हूँ। ओ तुम खींचो ना, खींचो सेल्फी। दादी look so gorgeous. Oh my God, I can't tell you. तू भी जस्ट मेरा जैसे कन्हैया नटखट। Thank you. पर दादी मेरा नाम रोहित है। तो क्या हुआ, मेरे लिए तो मेरा नटखट कन्हैया ही है ना। Thank you. दादी भगवान में थोड़ा कंफ्यूजन है, हमको तो गणपति के जैसे लगते हैं। Whatever, excuse me. और अगर मैं गणपति हूँ ना, तो तू मेरा चूहा है। Anyways, it's time for me to wash my pack. Come, आंटी आप भी आइए। चल। अरे तू कहाँ जा रहा है, इधर। तू ना मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नहीं, अरे अरे Hey, who are you? अरे रोहित जी, आप तो खिल रहे हैं। Thank you. पर तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। You should be more careful from next time, no? सॉरी जी, अगली बार ध्यान रखूंगा। ठीक अच्छा है। हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मतलब? जी तेल लगाना है बॉडी पे, वो धूप सेकनी है मुझे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था पीठ तक, आप लगा दोगे प्लीज? You want to get tanned, is it? टैन? हाँ टैन, मैंने वो देखा था इंटरनेट पर जी, बड़ा अच्छा लगता है जी, डोले शोले बड़े फाड़ दिखते हैं। रुको, मैं तुम्हें टैनिंग लोशन देता हूँ, मेरे पास है। ये लो, लगा लो। जी हाथ नहीं पहुंचेगा मेरा। अच्छा ठीक है। यहाँ ठीक है। क्या छाती पे नहीं लगाओगे? यहाँ पे हाथ पहुँचता है ना तुम्हारा, लगा लो खुद ही। डिस्ट्रैक्टिंग। यार इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अरे यार इसमें वाला शर्माने वाली कौन सी बात है? चल। It's been 2 months, yeah, Sid. Don't you think you've gone for too long? I know Rohit, and I'm extremely sorry यार. I'm coming back soon. और वैसे भी रोज तो कॉल करता हूँ यार मैं तुम्हें. Yeah, right. But that's not the point. I need to see you. You're never gonna get it. Just chuck it. Bye. इस भूल को माफी मिले तुझसे है यही दुआ, हर लहर को साहिल मिले पर मानता नहीं खुदा, इस सीने में ये दर्द क्यों समझता नहीं। आजा, बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात? एक्चुअली मेरे दोस्त आ गए ना तो अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ जी, आप दोस्तों को ये माहौल थोड़ा अजीब लगता होगा ना? अजीब? क्यों? क्या तुम्हें वो अजीब लग रहे हैं? नहीं नहीं, वो रोहित जी है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़े से क्या? गुस्से वाले हैं। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। तुम्हें पता है पलक, हम दोनों मुंबई में साथ रहते थे,
वो ना एकदम सोडा वाटर की बोतल की तरह है कि एकदम से गुस्सा आया और एकदम से शांत हो गया, बट एक्चुअल में वो बहुत प्यारा है। लगते तो नहीं है। मतलब? नहीं, मेरा मतलब है बहुत प्यारे होंगे। हैं? आप ये गिटार बजाते हैं? नहीं, मैं इन पे पूरियां तलता हूँ। ऑब्वियसली बजाता हूँ यार। तो कुछ सुनाइए ना। अभी नहीं, बाद में बजाऊंगा पक्का। सिद्धार्थ जी, वो आपके दोस्त है ना, एक्टर हीरो, मैं कह रही थी उन्हें उनके साथ सेल्फी चाहिए। सुरेश के साथ? हाँ, सुरेश, अक्षय ओबरॉय, हम सब उनका सीरियल देखते हैं, बहुत बड़े फैन हैं उनके। सुरेश के सामने मत बोलना, खुशी से पागल हो जाएगा वो। वैसे तुम्हें सुरेश पसंद है? हाँ, पसंद है, मतलब टीवी पे पसंद है। टीवी से बाहर तो सिर्फ आप ही पसंद है। ठीक है, जब वो आएगा तो खींचते हैं सेल्फी। नहीं आई, रुको मैं खींचता हूँ। अच्छी आई है, भेजता हूँ तुम्हें। मेरी सहेलियां ना ऐसे देख के जल जाएंगी, उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि मैं अक्षय ओबरॉय से मिली। अरे मेरा नाम अक्षय नहीं है। जानती हूँ, आपका नाम सुरेश जी है। फोटो और दवाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा भक्ति, तुम्हें मुझे और कविताएं सुनानी पड़ेंगी। अच्छा लिखती हो, लेकिन भक्ति एक छोटी सी समस्या है। कैसी? तुम्हें लेखक बोलूं कि लेखिका? मतलब तुम्हें क्या पसंद है? आपका जो मन करे, पर मैं खुद को औरत मानती हूँ। कोई और माने या ना माने। तुम्हें दुख है कि तुम ऐसी हो? दुख किस बात का? पहले होता था जब छोटी थी ना, पर अब नहीं होता। कभी समझ ही नहीं आया कि जब मैं खुद को एक औरत मानती हूँ तो भगवान ने मुझे एक आदमी का शरीर क्यों दिया। लेकिन भगवान ने तुम्हें इतनी हिम्मत भी तो दी है। उनसे कोई शिकायत नहीं है मुझे। मुझे अब बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं ऐसी क्यों हूँ। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे आसपास के लोग ऐसे क्यों हैं। Sid! Sid, yeah. I'm so harrowed. कुछ है ही नहीं तुम्हारे इस गांव में करने को, so boring. और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। हाँ रोहित जी, वो 4 से 6 बिजली जाती है। चिल करो। अच्छा, मैं तुम्हें कैसे एंटरटेन करूं? खाना बना के लाऊं तुम्हारे लिए? नो, थैंक यू वेरी मच। सोचना भी मत। ये क्या है? ये कोई पोयम है, मुझे सुरेश के रूम में मिली। शायद कोई स्क्रिप्ट वगैरह हो, बट इट्स टू गुड, इट्स वेरी गुड। तो इसे गा के सुना दो। पोयम भी है, गिटार भी है। इसे? हाँ, टेरिस भी है। चल ठीक है। हर लहर को साहिल मिले, पर मानता नहीं खुदा। हर लहर को साहिल मिले, पर मानता नहीं खुदा। चलो अब तुम गाओ। मैं पागल हो गया हो क्या? अरे गाओ ना यार। गाँव खाली करवाना है क्या तुम्हें? सब भाग जाएंगे यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा, गाओ। अरे are you mad? No ways, I'm horrible. प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। अरे पर ये तो हिंदी में लिखा है, मुझे तो पढ़ने भी नहीं आती। अरे तो तुमने सुना तो है मैंने क्या गाया। चलो ठीक है। हर लहर को साहिल। ए दिस इज नॉट डन यार, यू आर लाफिंग एट मी। मैं नहीं गाऊंगा। नो नो नो, आई एम नॉट। अच्छा गा रहे हो यार, गाओ ना। नो, आई एम नॉट सिंगिंग। बस हो गया यार, गाओ ना। नो, आई एम नॉट सिंगिंग।
तो मैं अकेला तो गाऊंगा नहीं, कोई तो मुझे कंपनी देगा। Don't even look at me. इस भूल को माफी मिले तुझसे है यही दुआ। Very good, huh? You should go to Indian Idol. इस भूल को माफी मिले तुझसे है यही दुआ। हर लहर को साहिल मिले पर मानता नहीं खुदा। इस सीने में ये दर्द क्यों समझता नहीं मैं खुदा। करता हूँ मैं इतनी कोशिशें पर किस्मत है बेवफा। पर पाऊंगा एक दिन तुझे, रखेगी कितनी तू दूर मुझे छीन लाऊंगा मैं तुझे तुझसे ही। चाहे इजाजत दे रब नहीं हो। मैं जाती हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हैं। Bye. Basid, she totally sings to your tunes, huh? Perfect match. गा लेती होगी, but you are my inspiration to sing. Nice dialogue. कौन सी पिक्चर का है? ओरिजिनल है मेरा। अच्छा सिड, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? पलक को जल्दी बता देना चाहिए यार सब कुछ। अननेसेसरी उसका दिल टूट जाएगा। She's a sweet girl. बता देंगे, but we need to be very careful. But it has to be done. Yes, it has to be. ओए लेके की बैठा है, लगाना पुत्र। अरे इस उम्र में पाप है दादी। ओए पाप है तो होने दे। ऐ की है पुत्र, बचपन में माँ बाप से डरो, जवानी में सिट के दादाजी से, अब तो बुढ़ी हो गई हूँ, अब तो देख लेने दे। लो कल दी ना इमोशनल बात। चलिए लगा देते हैं आपकी वो वाली पिक्चर। नाम की है फैंटेसी लैंड। चल दिक्कत। अरे हम तो जल्दी कर रहे हैं, ये आपका 3G हिल ही नहीं रहा। सॉरी भगवान जी, ये गांव की दादी तो शहर की दादी से भी 100 कदम आगे। हट। ये लीजिए। Sid, what is this चुतियापा? हाँ? एक तो तुमने मुझे छोड़ दिया, हाँ? और छोड़कर भी आए कहाँ? इस बैकवर्ड से गांव में। You're such a fucking चूत, बहनचोद कहीं का। ओ भैया हेलो। भैया पी के गाली देनी ना, तो धीरे तो। आप ना हम सबको मरवाओगे। सबसे बड़ी आइडिया तुम, आप पिए ही मत। पियो ही मत आप। पुलिस है तू?
हाँ पुलिस है, जब से आया पक 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 कर रहा है मेरे सामने। हाँ गर्दन मत हिलाओ, हाथ मत हिलाओ, ये मत हिलाओ, वो मत हिलाओ। मेरी बॉडी है, समझ गया? मेरा जो मन करेगा, जब मन करेगा, मैं हिलाऊंगा। हाँ नहीं तो एक बात बोलूं? मैंने ना एक बात बोलूं सुन। नहीं 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 नहीं, मैंने सिर्फ गर्दन और हाथ हिलाने के लिए मना किया था। बाकी आपको जो हिलाना है, जैसे हिलाने हिलाओ। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुन लो। मैं आज बहुत खुश हूँ। हिलाने की बात सुनते ही सीट भैया खुश हो गए। He likes it. उसे पसंद है हिलाना। यार भैया यार, इतनी डिटेल किसने मांगी है आप? ये बेडरूम की सारी दाढ़ी उतार देते हो यार, इतनी गंदी। अपने ना बेडरूम सीक्रेट अपने पास रखो। मैंने मना किया था, नहीं देसी दारू मत पिलाओ मत पिलाओ। आप ही की चूल थी। मत तो मारी गई थी मेरी। अभी नहीं संभाले। और सबसे बड़ी बात है, नहीं उठाएगा कौन? आप उठाओगे? मेरी अब पिलाओ। मारी गई। Shut up! अब तो मेरा दिमाग और भी ज्यादा तेज चल रहा है, पता है? But who I feel that I'm stuck in DDLJ और SR की तरह मुझे अपने प्यार को पाने के लिए इसकी पूरी फैमिली को इम्प्रेस करना पड़ेगा। ना ना, किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे भी एक्सेप्ट करना होगा वो हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें पहले क्यों नहीं सोचे थे? सोच ली बेटे, जब जागो ना तभी सवेरा है। सबसे पहले पलक को बताना होगा। तुम्हें वो पसंद है? यार अब तुम दोबारा शुरू मत हो जाओ प्लीज यार। कल शाम को पलक को सब बता देंगे, डिसाइडेड है। और इसी बात पे भैया आपका सामान है, आप ही संभालो। ओए भैया हम बिल्कुल हेल्प करते, लेकिन देखो दादी बुला रही है, देखो। Sid, you shoot! I was just checking. अरे बेबी Dog. अरे मैं क्रेन को मैं हेल्प मांगने गया था। आओ 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 चले। हाय। हाय रोहित जी, आप? हाँ पलक, तुम कितनी अच्छी लग रही हो यार। थैंक यू। आप भी हमारे साथ आ रहे हैं? हाँ यार, मैं घर पे कितना बोर हो रहा था, फिर सिड ने बोला कि तुम लोग सब शॉपिंग के लिए जा रहे हो, so I thought I'll just tag along. हम सब नहीं, सिर्फ हम दोनों जा रहे थे। ओह थैंक गॉड यार, मुझे भीड़ भाड़ ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेसर द बेटर। आ जाओ बैठो पीछे। अरे छोटू, नहा धो के तो आया है ना तू? हाँ माला, मेरी महाराज जी से सुबह बात हो गई थी, शाम तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि रात को यहीं रुके। हाँ हाँ कोई ना दीदी, वैसे भी सारे इंतजाम हो चुके हैं। कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या? अरे कमल के गुरुजी आ रहे हैं हरिद्वार से, वही राजेश महाराज। तुझे पता है हरिद्वार में उनका बहुत बड़ा आश्रम है। वो जो टीवी पे योगा सिखाते हैं? हाँ हम उनका शो देखे हैं, कपालभाति करते हुए। मजाक नहीं बनाते। हम उनके लिए कुछ चटपटा बना दें? ठीक है बना देना, लेकिन तेल और मसाले थोड़े कम डालना। क्या है ना कि बाबा जी सात्विक भोजन करते हैं। इस दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने। हवा हो गया घर इस परिंदे का, कैसे बना मेरा आशियां ये तूफान क्या जाने। वाह यार, बहुत अच्छा है। तुम क्या बचपन से लिख रही हो? 7वीं कक्षा से। मुझे ना कई इनाम भी मिले हैं। गुड यार। तो पढ़ाई कहाँ तक की तुमने? 9वीं तक, उसके बाद पढ़ाई रोक दी गई। रोक दी? किसने? घर वालों ने? और मास्टर जी ने भी। उन्हें ना मेरा चाल चलन से तकलीफ होती थी।
तो अब तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? यहीं आसपास, इस जगह से ज्यादा दूर नहीं, पर मुझसे बहुत दूर। क्या मतलब? कुछ कहना चाहते हो तुम? अब बातें तो बहुत सारी हैं सुरेश जी, सवाल कह लीजिए। शायद आपसे यूं ही बात करते करते मुझे मेरे सवालों के भी जवाब मिल जाएं। तो यहाँ तो तुम 14-15 साल की उम्र से होगी। नहीं, 18 साल से पहले हमें घरानों में शामिल भी नहीं होने देते। अच्छा, मुझे लगता था बचपन से ही। नहीं, वो सब तो ऐसी अफवाहें हैं। कोई भी ना जन्म से किन्नर नहीं होता। आपने तो ये भी सुना होगा कि किन्नर लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। हाँ, इन्हीं सब अफवाहों की वजह से ना हमें ना समाज के बाहर रखा जाता है। कोई समझता ही नहीं, धुतकारते हैं लोग हमें। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद को आदमी नहीं, औरत मानते हैं। वरना एक 10 साल के सुरेश के शरीर में और एक 10 साल की भक्ति के शरीर में कोई अंतर नहीं होता। फर्क सिर्फ सोच का है। लेकिन तुम फिर पैसे कैसे कमाती हो? खुशी के मौके पे नाच के, कभी मंदिर के बाहर भीख मांग के, और कभी लोगों को दुआएं देकर। हमारे घराने में सिर्फ यही सब होता है। हाँ, लेकिन तुम इतना अच्छा लिखती हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शहर जाके अच्छा कर सकती हो, कुछ अच्छे पैसे कमा सकती हो? आपको क्या लगता है सुरेश जी, इस छोटे से गांव के छोटे से दवाखाने में मुझे घुसने नहीं दिया जाता, तो क्या शहर की उन ऊंची ऊंची इमारतों में मुझे आने देंगे वो लोग? हाँ, अगर तुम नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ तो कौन रोकेगा तुम्हें? अब नहीं होता सुरेश जी। खुद की पहचान छुपाकर मैं लोगों से कैसे बोलूं कि मुझे पहचाने? मैं अभी खुद के लिए जी रही हूं, खुद की खुशी के लिए। और ऐसे छुपकर जीना, इसे तो खुशी नहीं कहते ना। तुम बहुत अच्छी हो। आप भी। रोहित, तुमने यहाँ का पनीर ट्राई किया? इट्स डैम गुड। मंगवाओ फिर। भैया, भैया, एक शाही पनीर। फिर ठीक से साफ करो, हुआ नहीं। फिर आज तो तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हो। नाइस टी-शर्ट। वैसे तुम भी आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो, माय लेमन पाई। थैंक यू। सही बात है रोहित जी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू पलक। पलक, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना? चलन? क्यों? क्योंकि सिड मुझे क्यूट बोल रहा है, स्वीट बोल रहा है, और लेमन पाई भी बोल रहा है। आप दोनों भाइयों जैसे हैं, दो भाइयों के बीच मैं कैसे आ सकती हूँ? कौन भाई? आप दोनों। पलक, हम दोनों भाई नहीं, दोस्त हैं। दोस्त भी तो भाइयों जैसे होते हैं ना। रोहित, अरे तुमने मुझे वो राहुल और कुणाल के बारे में नहीं बताया। वो कौन है? अरे हाँ पलक, तुम्हें पता है, I'm so stressed यार। यहाँ पे तुम दोनों की शादी हो रही है, और बॉम्बे में ना मेरे दो दोस्त हैं, कुणाल और राहुल, वहाँ पे उनकी शादी हो रही है। अरे वाह, आपको 3-3 शादियों में खाने को मिलेगा। 3 शादी कैसे? एक हमारी, एक कुणाल की और एक राहुल की। अरे कुणाल और राहुल एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। Concentrate. Concentrate, Rohit, on the ball. Oh, yeah. So tell me, Rohit, why are you so worried? Actually, you know what? My boyfriend dumped me. I can see why.
Excuse me? I'm sorry. I'm sorry. I mean to say, you will definitely get better partner. How? I've done everything to impress the universe. Fed the pigeons, given water to the sun, fasted for 16 Mondays, joined the gym, given up on sweets. I've done everything possible. I can't do anything more. You need to download. As in? You need to download the Blue app. Forget what you have done. Just make your profile and get going. Oh, you're in it as well? माता जी, आपकी सेहत में पहले से काफी फर्क नजर आ रहा है। आप आश्रम आ जाइए और कुछ महीने वहीं रहिएगा। हम दोनों जानते हैं आप मांस मटन छोड़ के किसी आश्रम में नहीं जाने वाली हैं। जैसे कह रही वैसे कर, सुन ऐसे ऐसे कर, समझा? सुन, मेरा गांजा कितने है? माता जी क्या हुआ? पूछ रही हैं हम इनकी दवाई लाए या नहीं। माता जी, बस सिद्धार्थ बेटा की शादी हो जाए, उसके बाद आप आश्रम जरूर पधारिएगा। और बहन जी, आपका वजन पहले से बढ़ता हुआ लग रहा है। मेरे बताए हुए आसन नहीं कर रही हैं आप? वो बस पलक की शादी की भागदौड़ में आसन कर नहीं पा रही हूँ। बस ज्यादा नहीं गुरुजी, बस 2-2.5 किलो बड़ा होगा बस। क्यों कमल दीदी, है ना? अरे पुत्र आ गई तो अभी तेरा ही नाम ले रही थी मैं। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। रोहित जी की 2 दोस्त शादी कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया? 2 लड़के दोस्त एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। क्या बकवास है ये? सॉरी गुरुजी। ये कैसे हो सकता है? क्या? अरे 2 लड़के एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। सिंपल। अरे ऐसी शादियां गैर कानूनी मानी जाती हैं। हाँ, इसलिए ना वो चुपचाप शादी कर रहे हैं। They're not telling anyone. It's a secret wedding. अरे तुम दोनों तो उसके दोस्त हो ना, और तुम्हें अपने दोस्त को समझाना चाहिए। पर हमें नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको क्यों रोको? बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम शहर वालों की। ऐसे अपराध के साथ दे रहे हो। अपराध? अरे अंकल जी, प्यार करना कब से अपराध हो गया? अब 2 लड़के या 2 लड़कियां आपस में प्यार करते तो इसमें गुनाह क्या है? ये कुदरत के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। मैं नहीं मानता। ये भावनाएं भी कुदरत की देन है और ये कुदरत हमें महसूस करना सिखाती है। और आपको पता है गुरुजी, ऐसी भावनाएं जानवरों में भी पाई जाती है। सिद्धार्थ, गुरुजी से बहस करना बंद करो। 2 आदमी आपस में शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए यह कुदरत के नियम के खिलाफ है। माँ, ऐसे तो बहुत सारे शादीशुदा कपल हैं जो शादी करते हैं, उसके बाद उनके बच्चे नहीं होते, तो इसका मतलब है उनकी शादियां भी कुदरत के खिलाफ है। और नहीं तो क्या, ये अशोक साहब के भी तो बच्चे नहीं है। सदियों से शादी सिर्फ एक आदमी और औरत के बीच होती है। अरे अंकल जी, सदियों से तो बहुत बातें चली आ रही हैं। सती, जानवरों की बलि, और बदलते वक्त के साथ प्रथाएं भी बदलती हैं। तो इस प्रथा को बदलने में क्या दिक्कत है? ये कैसी बेसर पैर की बातें कर रहे हो तुम लोग? 2 किन्नर भला आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? आंटी, मैं लड़कों की बात कर रहा था। लड़कों और किन्नरों में फर्क है। लेकिन वो लड़के जनाना होते हैं, लड़कियों की तरह ही पेश आते हैं। नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके मैनरिज्म्स और टेंडेंसीज को हम इस तरह जनरलाइज नहीं कर सकते। शायद बेटा गलत हाथों के शोषण होने की वजह से ऐसे हो जाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है दादी। ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ बचपन में गलत गलत चीजें होती हैं अपने ही परिवार में। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी लड़कियां लेस्बियन बन जाती हैं। कौन सी बहन? आंटी, बहन नहीं, लेस्बियन। मतलब जब एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार करती है तो उन्हें लेस्बियन बोलते हैं। हाय हाय, लड़कियों ने भी शुरू कर दिया ये सब। घोर कलयुग है जी, घोर कलयुग। होता होगा ये सब शहर में, शायद वहाँ लड़कियां ज्यादा और लड़के कम हो। शुक्र है हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ तो लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम। अपनी बलक तो बच गई। ये एक तरीके का रोग है
और इस रोग का इलाज है मेरे पास। उनकी इस बीमारी को मैं भली भांति जानता हूँ। सॉरी गुरुजी, पर ये कोई रोग नहीं है। अगर आपको पीला रंग पसंद है और मुझे नहीं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बीमार हूँ। अगर मेरे दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम क्या है? उनको तो किसी की लाइफ से प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने बेडरूम में क्या करे और किसके साथ करे, इससे सब इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी कंट्री में रेप करने वाले ज्यादा मजाक गेस का उड़ता है। अरे तुम तो गे लोगों का समर्थन कर रहे हो। जी बिल्कुल। फिर तो तुम भी गे हो। तो फिर तो गुरुजी मेनका गांधी भी जानवर होगी, क्योंकि वो तो जानवरों का समर्थन करती है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बके जा रहे हो। ऐसे गे लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देना चाहिए। ये लोग समाज के लिए एक भ्रष्ट नासूर हैं। पर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये बीमारी है, तो क्या आप बीमारों को जेल में डालना चाहते हैं? दादी जी, आप इनके आश्रम मत जाइएगा। बीमार हुई तो ये आपको भी जेल डाल देंगे। गुरुजी, ना ही ये कोई बीमारी है और ना ही कोई अपराध, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ जो अपने आप को स्वीकार करके अपनी जिंदगी जीते हैं। मगर आप जैसे कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ये गे वे कुछ नहीं होता है। इन्हें ना 2 थप्पड़ 2 ताड़ के अकल ठिकाने आ जानी है इनकी। क्या आप स्ट्रेट हैं? मेरा मतलब कि आपको औरतें पसंद है? हाँ। तो अगर आपको थप्पड़ लग जाए तो क्या आपको आदमी पसंद आने लग जाएंगे? वो चुप करो। बस करो तुम सब लोग, बंद करो अपनी ये बकवास। तुम लोगों को ना तो मंदिर की शर्म है और ना बाबा जी की। और रोहित, तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं क्या नहीं, उससे हम में से किसी को भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, समझे? अब इससे आगे कोई भी एक भी शब्द नहीं बोलेगा। ठीक है। तूने जो दाल बनाई है ना, तू एक काम कर, गरम करके ले आ जल्दी से। आंटी जी, उसमें हमने थोड़ा मसाला ज़्यादा डाल दिया था। आप लोग को परोस देंगे, इनको रहने देते हैं। चल ठीक है, मैं देखती हूँ। चलो, योर हाउस हैज कम फाइनली। पलक, आज मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मुझे भी बहुत मज़ा आया। रोहित जी, मुझे ना आपसे 2 चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी थी। माफी? बोलो। पहले मुझे लगा था आप थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन आज सच में आपके साथ बहुत मज़ा आया। See, as long as you like me now, I have no problem. I like you. So sweet. और दूसरी कौन सी बात थी? दूसरी बात, वो मैंने सबके सामने कुणाल और राहुल की बात कर दी और आपको इतना कुछ सुनना पड़ गया। पलक, it's really not a big deal. अच्छा हुआ तुमने ये किया। इसमें से भी ना कुछ अच्छा ही निकलेगा। You don't worry. चलो, अभी तुम घर जाओ, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? ओके। बाय। See you. सुनो जी, वो हमारी पलक है ना, उसे सिद्धार्थ जी के दोस्त रोहित जी पसंद है। क्या? अरे माला पुत्र, ये ना सब अच्छे से तय करके ना थैले में रख के थैला ऊपर रख दे। हाय। हेलो। अरे, इतने सब प्लास्टिक शीट्स का क्या कर रहे हो आप लोग? पुत्र, इसे ना हम मोमजामा कहते हैं। और ये ना जब सिड छोटा था ना, तो वो अच्छा हाँ, मुझे पता है। जब सिड छोटा था ना, तो बेड पे सुसु किया करता था। उसे नॉक्टर्नल न्यूरोसिस कहते हैं या फिर बेड वेटिंग। ओ प्लीज, नाम हाई-फाई रखने से ना फैक्ट्स नहीं बदल जाते कि तुम 18 इयर्स तक बेड पे सुसु किया करते थे। 18 नहीं 16 आया बड़ा। और दादी, आपको याद है वो हरिद्वार वाली मासी, उनके सब मुझे नीचे सुलाया करते थे। हाँ पुत्र, और जब तेरे कपड़े रखती थी ना, तो साथ में ये मोमजामे भी भेजती थी। Okay guys, this is really funny. I can totally imagine छोटा Sid carrying momjamas wherever he goes. और जिस दिन ये बिस्तर गीला नहीं करता था ना, इसके दादाजी 50 रुपए देते थे इनाम में, और फिर भी इसकी गुल्लक खाली रहती। अरे इतना पानी जो पीता था, अभी भी पीता है। अरे वाह दादी, आप कितना अच्छा स्वेटर बनाती हो। अरे मेरे तेरे लिए भी बना देना है मैंने। हाँ दादी, इतना बड़ा स्वेटर बनाते बनाते ना प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी। बनाओ बनाओ बनाओ।
कोई बात नहीं, मैं अपने कन्हैया के लिए जरूर बनाऊंगी, वो भी सिड की शादी के पहले। तू पहनेगा ना पुत्र? ऑफ कोर्स पहनूंगा। दादी मुझे ना बहुत नींद आ रही है, आई एम गोइंग टू स्लीप। सो जा। ओके चलो, आई विल सी यू। बाय बाय आंटी। बाय बाय सिड। एक मोमजामा बाहर भी छोड़ दो आंटी, उसके लिए अभी भी लगेगा। बट सिद्धार्थ बेटा, रोहित तेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना? वो तेरी सब बात जानता है, बहुत अच्छा लड़का है।